अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत जरदारी और आज हम बात करने जा रहे हैं डिजिटल सिंध के हवाले से। आप यकीनन ये सोचकर परेशान होंगे कि डिजिटल सिंध क्या है और डिजिटल सिंध किस तरह बन सकता है। तो इसी सिलसिले में आज हम तफसीली बात करेंगे और हमें सिंध के इलाके दादू से वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं सैयद शफकत अली शाह काजमी। और शफकत शाह से हम पूछेंगे कि वो सिंध के नौजवानों को इस सिलसिले में क्या आगाही दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम शफकत, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसे हैं आप, तबीयत कैसी है आपकी? बहुत शुक्रिया शफकत। आप एक तंजीम चला रहे हैं और उसमें आप मुख्तलिफ लोगों को ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं। तो हमारे देखने वालों को बताएं कि आप किस तरह ऑनलाइन या डिजिटल सिंध पर काम कर रहे हैं और किस तरह आपका क्या प्लान है, क्या प्रोजेक्ट है, और सिंध के लाखों बेरोजगार नौजवान घर बैठे कैसे इंटरनेट के जरिए पैसे कमा सकते हैं। जी सर। सबसे पहले बड़ी मेहरबानी शौकत ज़रदारी साहब, आपने जो है मुझे इनवाइट किया आपने इस प्रोग्राम में। अच्छा, आज ये आपने जैसे पूछा कि हमारी जो तंजीम है लियोज़ ऑर्गेनाइजेशन, वो डिजिटल जो स्किल्स है उस पे काम कर रही है, डिजिटल जो हुनर है। मेरा एक मिशन है कि जो सिंध में अनएम्प्लॉयमेंट है, जो सिंध में पर लोग परेशान हाल हैं, उनकी सपोर्ट की जाए, उनकी हेल्प की जाए, ताकि वो फ्रीलांसिंग करके और अपना डिजिटल स्किल सीख के अपनी सोर्स ऑफ इनकम जो है वो जनरेट कर सकें। देखिए सर, आप अभी यूरोप में रहते हैं तो आपको पता होगा कि अभी यूरोप में सारा काम जो है वो इंटरनेट पे आ गया है। टोटल जो भी बिजनेसेस हैं, जॉब हैं, वो सारा जो पेपर वर्क हमारा होता है वो सारा हमारा आ गया है अभी मोबाइल फोन पर और लैपटॉप पर जो है हम काम कर रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसको देखते हुए अभी पंजाब जो है फ्रीलांसिंग में आगे। पंजाब के जो लोग हैं वो हर बंदा जो है फ्रीलांसिंग कर रहा है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी सिंध में जो है वो फ्रीलांसर्स बहुत कम है, क्योंकि सिंध के लोगों को वो एजुकेशन नहीं दी जा रही। सिंध में सिर्फ आपको पता है कॉपी कल्चर के हवाले से, जब वो नौजवान जो ग्रेजुएशन कंप्लीट करके निकलता है तो फिर उसको माइंड में यही चीज होती है कि हमें सिर्फ गवर्नमेंट जॉब ही करनी है। तो ये जो गवर्नमेंट जॉब वाला हमारा जो कॉन्सेप्ट है, इसको हमें चेंज करना है। हमें सबसे पहले आना है कारोबार में, उसके बाद हमारा सेकंड ऑप्शन है फ्रीलांसिंग है। अगर गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो वो हमारा गुड लक होगा, लेकिन अगर नहीं मिलती तो हमें मायूस नहीं होना, हमें बेरोजगार नहीं बैठना। हम सिंध की आवाम किसी से कम नहीं है, हम सिंध की आवाम बहुत कुछ कर सकते हैं। सो इस पर्पज के अबाउट जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्गेनाइजेशन जो है काम कर रही है। और हमने अभी तक जो है 50 से ऊपर पूरे सिंध में के डिफरेंट सिटीज में हमने जो सेमिनार करवाए, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाके मैंने नौजवानों को अवेयर किया है अपना फ्रीलांसिंग के अबाउट। और रोज में एक ना दूसरे दिन जो है किसी ना किसी टॉपिक पे वीडियो भी अपलोड करता रहता हूँ। और ग्रुप भी हमारा बना हुआ है, पूरी कम्युनिटी से 1000 मेंबर ऐड है, तो उसको भी मैं कम्युनिकेट करता हूँ। मेरी पूरी कोशिश होती है कि यूथ को आगे लाऊं, यूथ को जो है मोटिवेट करूं, उनको बताऊं कि यार आप कुछ कर सकते हो, जो मायूस है लोग डिप्रेशन में उसके अबाउट। जी जी सर। अच्छा शफकत, मुझे ये बताएं, देखें जब भी ऑनलाइन सेल्स या ऑनलाइन कारोबार की बात आती हेलो है तो बहुत से लोग इस वजह से परेशान भी होते हैं सुन सर, के कि आवाज। भाई ऑनलाइन काम में तो लोग लूट लूट लेते हैं। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी, आवाज आ रही है सर, आपकी आवाज आ रही आपको मेरी आवाज आ रही है? है। जी जी, आवाज आ रही है आपकी। अच्छा शफकत, ये बताएं कि बहुत से लोग जो हैं वो ऑनलाइन कारोबार का सुन के परेशान हो जाते हैं और लोग समझते हैं कि जी ये जो ऑनलाइन मार्केटिंग है या ऑनलाइन जो चीज़ें बिकती हैं या ऑनलाइन जो चीज़ें खरीदी जाती हैं, पाकिस्तान में बिलखुसूस बहुत से लोग इस सिलसिले में क्लेम करते हैं कि वो लुट चुके हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान में अमेजोन भी आ गया है, मेटा पर भी जो है वो अभी कुछ दिन पहले फॉरेन मिनिस्टर ने बताया कि मेटा भी जो है वो पाकिस्तानी क्रिएटर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज खोल रहा है। तो आप क्या अमेजोन पे काम करते हैं या आपके पास मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, और लोग किस तरह एतमाद करें कि भाई ये बिजनेस मॉड्यूल जो है वो सक्सेसफुल है और इसमें हम कामयाब हो सकते हैं? जी। देखें सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि हमारे यहाँ पर क्या होता है कि यूथ जो है ना वो, हाँ आपने अच्छा सवाल किया है। यूथ जो है वो बहुत सारे लोगों के सवालात होते हैं कि हमारा एक माइंडसेट बन गया है कि ऑनलाइन अर्निंग का अगर हम किसी को कहते हैं तो वो कहता है कि ये तो फ्रॉड है, ये तो किसी कोई स्कीम है, या तो ये कोई अपना जो है कोई दूसरा कोई ना कोई इसके दिमाग में जो है ना वो सवालात आ जाते हैं।
तो अब ये क्या होता है कि ऑनलाइन जो अर्निंग है वो फ्रॉड नहीं है यार। देखें, हमारे फिजिकल मार्केट में अगर आप आओगे, आपके अगर सिटी में, यहाँ पर मैं अगर किसी को कहूँ कि यार आपका मेरा मटके का शॉप है, आप आ जाएं और अपना मुझे पैसे दें और मैं उस मटके के जो है अपने बिजनेस से आपको शेयर दूं, तो लाजिम ये मेरी गलती होगी। तो यहाँ पर भी लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का नाम यूज करके और उस पे जो है अपना लोगों से पैसे लेते हैं, फिर वो भाग जाते हैं। फिर लोग पूरी इंडस्ट्री को गलत कहते हैं कि यार ये तो फ्रॉड है, ये तो फ्रॉड है। मैं जो काम कर रहा हूं सर वो ये है कि आप खुद मेहनत करें, मेहनत करनी पड़ती है। अगर यहाँ पर ई कॉमर्स में अगर आप आ रहे हो, ई कॉमर्स का इंटरनेट पे जो हमारी बाय सेलिंग होती है, तो उसका अगर आप आएंगे तो उसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप डिजिटल करेंसी में आ रहे हो, क्रिप्टो करेंसी में आ रहे हो, आपको उस पर भी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग बन रहे हो, कोई स्किल सीख रहे हो, वेब डिजाइनिंग कर रहे हो, तो आपको उस पर भी मेहनत करनी पड़ेगी। फाइवर पे आपको रैंक जो है वो अपना रैंकिंग पे लाना है, गिग जो है वो रैंकिंग पे लानी है, तो उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर फ्रीलांसिंग में जो है वो कोई डबल बादशाही गेम नहीं है, यहाँ पर भी आपको वही मेहनत करनी पड़ती है। तो दूसरा आपने ये सवाल किया कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी जो है अपना मेटावर्स के मेटा जो टेक्नोलॉजी है फेसबुक में, तो क्रिएटर्स के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन देखें जी फेसबुक की जो पॉलिसी है ना, वो मेटा मेटा जो पॉलिसी आई है अभी फेसबुक क्रिएटर, पहले क्या होता था यूट्यूब से लोग वीडियोस बनाते थे वहां पर, क्योंकि सर आपको पता है आपका मीडिया से बहुत बड़ा वास्ता रहा है, बहुत टाइम हुआ है आपको मीडिया में। तो यूट्यूब जब आया था तो उस टाइम लोगों को पता नहीं था कि यहाँ पर यूट्यूब पे इतनी ट्रैफिक नहीं होती थी, ना ही इतनी अर्निंग होती थी। लेकिन डे बाय डे जो है वो अपना यूट्यूब से जो ट्रैफिक है वो बढ़ती गई और लोग यूट्यूब पर आते गए, तो यहाँ पर क्रिएटर भी हमारे बढ़ते गए। अभी क्या हुआ है कि अभी वेब 3.0 से हटकर वेब 4.0 तक की टेक्नोलॉजी जो आई है, इसमें हम फेसबुक के जरिए ही हम क्रिएटर्स जो है वो अपना इनकम जनरेट कर सकते हैं। मतलब अगर मैं किसी के लिए फायदेमंद बन जाता हूं तो मुझे भी फायदा मिल सकता है। और फेसबुक की मोनेटाइजेशन जो है वो यूट्यूब से भी उसकी अच्छी पॉलिसीज हैं, जिसकी मदद हम अच्छी इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं फेसबुक की। सो ये ऑनलाइन अर्निंग जो है ना वो फ्रॉड अच्छा नहीं। जी जी। शफकत, जी जी। मुझे मुझे ये बताएं कि फॉर सपोज अगर मैं कोई ऑनलाइन कारोबार शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि सिंध के लोगों के मुआशी मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, हम्म। तो कितने पैसे दरकार होते हैं एक ऑनलाइन कारोबार शुरू करने के लिए, और उसमें रेशो ऑफ सक्सेस के कितने चांसेस हैं? सही। सर आप मुझे, अब आपने ये सवाल किया है तो मैं भी आपसे एक सवाल करता हूं कि आप के पास कितने, आपको क्या लगता है सर, हमारे जो यूथ है उसको बिजनेस करने के लिए कम से कम कितने पैसे होते हैं? अगर वो मेहनत करे तो कितने मतलब पैसे चाहिए होते हैं, जो मतलब एक्सपेक्टेबल 1 लाख रुपए होगा हर बंदे के पास? मैं कोई जवाब इसलिए नहीं दे सकता हूं ऑनलाइन। क्योंकि हर बिजनेस जो फिजिकल बिजनेस है, देखिए फिजिकल हम्म बिजनेस का एक अपना मिजाज होता है, ऑनलाइन बिजनेस का एक हम्म अपना मिजाज होता है। वही मैं आपसे हम्म सवाल करना चाह रहा हूं कि अगर मैं आज अमेजोन पे कोई चीज बेचना चाहता हूं, फॉर सपोज मैं कोई कपड़े बेचना चाहता हूं, मैं जूते बेचना चाहता हम्म हूं, मैं अमेजोन पे घड़ियां बेचना चाहता हूं, इमरान खान की तरह नहीं, हम्म लेकिन असली वाली खरीदी हुई घड़ियां अगर मैं अमेजोन पे बेचना चाहता हूं, तो मुझे ये बताएं कि ये जो छोटे छोटे कारोबार हैं कितने पैसे चाहिए? 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए, कितने पैसे सर एक अगर, नौजवान को चाहिए जी जी एक ऑनलाइन जी जी जी, कंपनी खोलने अगर, के लिए? जी जी, देखें देखें सबसे पहले अगर नौजवान की बात की जाए, तो अगर उनके पास 30 से 40 हजार रुपए भी हैं, तो सबसे पहले तो सर बात यह है कि उसको सीखना पड़ेगा। सीखने के बाद अगर वो अपना स्टोर ओपन करना चाहता है तो वो कम इन्वेंट्री से अपना जो है कारोबार स्टार्ट कर सकता है। फॉर सपोज देखें, अगर मार्केट में वो देखें कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, कौन सी प्रोडक्ट जो है वो अपना ज्यादा चल रही है, वो अपनी सिटी में ही देखें कि मेरी सिटी में कौन सी प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा चल रही है। वो हम्म। उसको क्या करना है कि वही प्रोडक्ट जो है अपनी फेसबुक पे पेज बनाकर और वहां पर अपनी वही प्रोडक्ट जो है वो सेल कर सकता है, डिजाइनिंग करके, एड्स रन करके वो अच्छी इनकम जनरेट कर सकता है। सिर्फ 50 हजार, कम से कम मैं अपनी बता सकता हूँ कि 50 हजार से भी हमारे जो नौजवान है वो अर्निंग कर सकते हैं, जिससे वो प्रॉफिट जो है वो मंथली 10 से 15 हजार रुपए वो अगर मेहनत करे तो 30 हजार भी बना सकते हैं। 50 हजार से 30 हजार भी बना सकते हैं, लेकिन उनको वो स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो 50 हजार उसने इन्वेस्ट कर दिए तो फिर वो मंथ के बाद आए देखे कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। उस 50 हजार पे अगर वो काम करे तो, क्योंकि 50 हजार बहुत कम इन्वेस्टमेंट होती है,
लेकिन ये है कि जो वो टाइम अपना इन्वेस्ट करेगा, उसको ये प्रॉफिट जो है वो अपना वो टाइम निकाल के देगा। 50,000 जैसे उसको टाइम को सपोर्ट करेगा। तो ये अपना स्टार्टअप के लिए तो हम 50,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमारा जो यूथ है या वो जो बंदा जो स्टार्टअप ले रहा है उसमें कितनी ताकत है काम करने की। क्योंकि 50,000 इन्वेस्ट करेगा तो उसको लाजिम बात है 8 से 10 घंटे काम करना पड़ेगा रोज। ठीक है। मुझे आखिर में ये बताएं, आपने एक सवाल का जवाब तो ऑलरेडी दे दिया, लेकिन ये एक इंसानी फितरत है कि आप कोई भी काम शुरू करते हैं तो उसके लिए मेहनत तो आप बिल्कुल करते हैं, लेकिन आप प्रॉफिट रिकवरी के लिए एक टाइम फ्रेम बनाते हैं। तो ये जो ऑनलाइन बिजनेस कोई भी अगर बंदा शुरू करता है सिंध में, तो वो कम से कम कितने टाइम तक उसको इंतजार करना पड़ेगा, काम भी करता रहे, ताकि उसको फर्स्ट प्रॉफिट, फर्स्ट गेन जो है वो उसके अकाउंट में आ सके? उसमें कितने दिन लग जाते हैं? सर मैं आपको बताता हूँ, इसका ये है कि अपना जी हमारा जो नौजवान है उसको पहले क्या करना है कि उसको पहले काम सीखना है। सबसे सीखने से पहले उसको अपना कोई भी स्टार्टअप नहीं लेना, उसको पहले काम सीखना है। तो सर मैं कोई गलत बात नहीं करूंगा, मैं अपनी यूथ को पूरा मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ। हमें जो मैंने जो बंदा अभी किया है अपना तैयार, तो उसको 4 मंथ तक उसने मेहनत की है। 4 मंथ के बाद उसने अपना जो है काम स्टार्ट किया है। मतलब 4 मंथ हमें इस फील्ड को समझने में और सीखने में लग जाते हैं। तो ये भी हमारे आज नहीं तो कल हमें इन्वेस्ट अपना टाइम करना है। सिर्फ 4 मंथ हमें देने। हमें अगर कोई दराज का कोर्स कर रहे हैं या अमेजोन का पूरा कोर्स कर रहे हैं या ईबे का कर रहे हैं, किसी भी ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म का हमें पूरा काम सीखना है कि उस पर काम होता कैसे, प्रोडक्ट हंट कैसे होती है, रैंक कैसे होती है, लिस्टिंग कैसे होती है, उसको हम बेचे कैसे, उसका प्रॉफिट कैसे निकालें, उसका रेवेन्यू कैसे निकालें, रेटिंग कैसे रखें, रिव्यूज क्या है। ये जब सारी चीजें अगर किसी बिजनेस में जो स्टार्टअप ले रहा है तो उसको पता नहीं है, तो वो लाजिम बात है सर वो काम नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले उसको 4 मंथ जो है अपना काम को सीखना है। उसके बाद क्या करना है कि वो अगर फ्रीलांसिंग करना चाहता है तो उस पर फ्रीलांसिंग भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया शफकत काज़मी हमसे बात करने के लिए। नाजरीन, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि जी हमें आप अमेरिका का वीज़ा दिलाने में हेल्प करें, आप हमें जो है वो अमेरिका बुलाने में हेल्प करें, जबकि हकीकत ये है कि पैसा आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। आपने सिर्फ थोड़ा सा काम सीख के अमेरिका की मार्केट में भी आप कारोबार कर सकते हैं, यूरोप की मार्केट में आप कारोबार कर सकते हैं, आप पूरी दुनिया की किसी भी मार्केट से सामान खरीद कर उसी मार्केट में बेच सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको लर्निंग स्किल्स चाहिए, ट्रेनिंग स्किल्स चाहिए, और ये सारे स्किल्स आप, एक तो शफकत शाह है वो भी इस पे काम कर रहा है, और भी बहुत सी दोस्त हैं, इदारे हैं जो इस पे काम कर रहे हैं। और सिंध के नौजवानों को मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा आखिर में कि किसी वडेरे, किसी वजीर, किसी जो है वो सरकारी अफसर के पीछे नौकरी के लिए भागने से बेहतर है कि यही मेहनत, यही लगन आप अपना ऑनलाइन कारोबार शुरू करने में करें, तो यकीनन आप तनख्वाह से 3 गुना ज़्यादा पैसा भी कमाएंगे और आपको इज्जत भी मिलेगी, और आप किसी के भी गुलाम नहीं बनकर रहेंगे नौकरी दिलवाने के चक्कर पे। मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत शुक्रिया।